नमस्कार, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पोथी पर। तो मैथ्स पोथी पर हम आज जो एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज। आपने देखा होगा परसेंटेज का डेली लाइफ से लेकर करके 10th क्लास एवं कंपटीशन एग्जाम तक बहुत महत्वपूर्ण एक चैप्टर है जो कि आपके काम आने वाला है। यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वह पटवार हो, चाहे रीट हो, या फिर आप बेसिक सीखते हैं किसी भी स्टैंडर्ड में हो, 6th, 8th, 10th कोई भी स्टैंडर्ड हो, आप स्कूलिंग कर रहे हैं या फिर कॉलेज में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तीनों के लिए यह टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली जो मैथ्स होती है वह बेसिक मैथ्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप अपने बेसिक को और इंप्रूव कर पाए और मैथ्स में अच्छा महसूस करें। देखिए, परसेंटेज को पढ़ने से पहले सबसे पहले परसेंटेज का हमें अर्थ पता होना चाहिए कि बेसिक मीनिंग परसेंटेज का होता क्या है। प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर कितना होता है 100, या फिर किसी भी संख्या का आधार जब 100 कर लेते हैं या 100 की तुलना में किसी अंक को बताया जाता है, किसी नंबर को बताया जाता है, तो वो प्रतिशत में कहलाता है। जैसे मैं यदि बात करूं अर्थ की, तो 100 आधार में होना चाहिए, यानी जिसका एक प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका आधार जो है वह कितना होना चाहिए 100। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मान लीजिए कि 5/100, 5/100, तो यहाँ पर आधार कितना है, आधार है 100, तो 5/100 को क्या कहेंगे, यह 5% है। 5/100 को ही क्या कहेंगे, 5%। एक ऐसी भिन्न जिसके आधार में कितना हो 100, वह क्या कहलाएगी, प्रतिशत कहलाएगी। ऊपर वाला अंक वह प्रतिशत में हो जाएगा। देखिए, परसेंटेज को समझने के लिए इसी शब्द को तोड़िए, प्रतिशत या फिर परसेंट। सेंट का मतलब होता है 100 और प्रति का मतलब होता है प्रति 100। जब किसी भी अंक की गणना या फिर कोई भी गणना आप प्रति 100 पर करते हैं तो वो प्रतिशत कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके नंबर आए 20 में से 5 नंबर। अब 20 में से 5 में तो आप तुलना किससे करेंगे, 20 से तुलना करेंगे। यदि इसी नंबर को यदि मैं ऐसे कह दूं कि 100 में से 5 नंबर आए तो इसका आधार हो गया 100, यानी किसी भी चीज में आधार 100 हो गया, ऐसी भिन्न जिसका आधार 100 हो गया। एवं यहाँ पर तुलना भी किसके परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, 100 की तुलना में 5 आए हैं, 100 में से 5 आए, तो ये परसेंटेज में कितना कहलाएगा, 5% कहलाएगा। तो ये तो हो गया अर्थ। हालांकि आपको अर्थ कभी नहीं पूछा जाता है, ना ही रिटर्न एग्जाम में आपको प्रतिशत का अर्थ पूछेगा। आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसको आपको सॉल्व करना होगा। अब आता है नेक्स्ट प्रतिशत में। प्रतिशत को किस में चेंज करना, भिन्न में चेंज करना, यानी परसेंटेज तो उसको किस में चेंज करना, फ्रैक्शन में चेंज करना। आपको कोई भी एक प्रतिशत दे दिया जाएगा और उसको आप भिन्न में चेंज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख लिया 18%। कितना प्रतिशत, 18%। अब ये तो परसेंटेज में वैल्यू है, परसेंटेज को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। भिन्न होती है फ्रैक्शन, जिसमें ऊपर अंश और नीचे हर वाली संख्या होती है। अब देखिए, जब भी आपको कहा जाए कि प्रतिशत से किसी भी संख्या को भिन्न में बदलीजिए, जैसे कि 18% दे रखा है, इसको आपको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो 18 एज इट इज रहेगा, और जब भी भिन्न में बदलना है तो इस प्रतिशत को हटा देंगे, क्योंकि हमें तो फ्रैक्शन चाहिए, प्रतिशत नहीं चाहिए, तो प्रतिशत को हटाना पड़ेगा। और जब भी प्रतिशत को हटाते हैं तो बटा में कितने आते हैं, 100 आ जाते हैं। हर में कितने लिखने पड़ेंगे, 100। परसेंटेज हटा इसलिए क्या आ गया, 100। अब यह किसी संख्या से कटता हो तो काट लीजिए, 2 से कटता है 9 और 2 से कट गया 50। तो देखिए, आपको जो फ्रैक्शन आई वह कितनी आ गई, 9/50। 9/50 है क्या, 18% का ही फ्रैक्शन में जो मान है वो कितना है, 9/50 है। तो आपको यदि ऐसा दे दिया जाए किसी भी परसेंटेज की वैल्यू और आपको उसी वैल्यू को फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, परसेंटेज को हटा देंगे और बटा में कितने लिखेंगे, 100। अब इसी का उल्टा रिवर्स जब करेंगे, आपको यदि भिन्न दे दी जाए और उसको आपको प्रतिशत में बदलना हो, जैसे कि आपको दे दिया जाए 3/50 और इस 3/50 को आपको किस में चेंज करना है, प्रतिशत में। दे तो रखिए फ्रैक्शन, अंश बटा हर में दे रखा है। अब इसको चेंज किस में करना है, परसेंटेज में। तो सिंपली एक काम कर दीजिए, इसको किससे गुणा कर दीजिए, 100 से। जब प्रतिशत में चेंज करना होगा तो 100 से गुणा कर देंगे, जब प्रतिशत को हटाना होगा तो 100 से क्या कर देंगे, भाग। यही प्रतिशत हटता है तो 100 बटा में आ जाता है, और 100 पर तुलना करनी है, प्रतिशत में बदलना है, इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। देखिए, 50 से 100 कितनी बार कट गया, 2 बार। अब यहाँ पर बचा 3 × 2, लेकिन आएगा क्या, परसेंटेज आएगा। क्यों, क्योंकि 100 से गुणा करके ये फ्रैक्शन किस में चेंज हो गई, प्रतिशत में हो गई। अब 3 दूनी 6%। तो आपको 2 चीजें समझ में आ गई होगी। पहला क्या, यदि आपको यदि आपको प्रतिशत दे रखा हो परसेंटेज, तो उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। दूसरा, यदि आपको कोई फ्रैक्शन दे रखी हो तो उसको प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे। आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। देखिए, एक और अपन एग्जांपल लेकर के करते हैं। मान लीजिए आपको दे रखा है 8/10 और इसको किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से गुणा करने वाले, 1 0 से 1 0 कट गया, ऊपर बचा 8 × 10 और बटा में
कुछ नहीं रहा क्योंकि 0 से 0 कट गया और निशान किसका आ गया, परसेंटेज का। 8 गुणा 10 कितना होता है, 80, और आ जाएगा साथ में 80%। तो 8/10 क्या कहलाएगा, 80%। एक और तरीका बताता हूं जिससे आप बड़े सिंपली तरीके से कर पाएंगे। जैसे देखिए आपको दे रखा है 5/20। 5/20 क्या है, एक भिन्न है और इस भिन्न को किस में चेंज करना है, प्रतिशत में। तो मैंने सबसे पहले कहा आपको प्रतिशत में चेंज करने के लिए प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर कितना होता है, 100, यानी जो डिनोमिनेटर होता है वो कितना होता है, 100। अब 20 को किस में चेंज करना है, 100 में चेंज करना है। अब आपको एक बात पता होगी, किसी भी भिन्न को अंश व हर में किसी भी संख्या से चाहे गुणा कर दीजिए चाहे भाग कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो यहाँ पर 2/3 दे रखा है, यदि इसको मैं अंश व हर दोनों में 2 से गुणा करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 2/3 ही रहेगा। तो फ्रैक्शन दे रखी है 5/20 और इसको चेंज करना है हमें प्रतिशत में। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, बट्टा में कितना लाना है, 100 लाना है। देखिए आधार 100 होना चाहिए, तो 20 को 100 बनाना है तो किसी ना किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। 20 को किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि वह 100 बन जाए, तो आप कहेंगे 20 को 5 से गुणा करना है। यदि हर में 5 से गुणा किया है तो अंश में भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा। 5 पंजे 25 और 20 पंजे 100 हो जाएगा। तो यही कितना कहलाएगा, 25%। बटा में 100 हो गया तब भी वह प्रतिशत है। तो देखिए जो 5/20 आपको एक फ्रैक्शन दे रखी थी, प्रतिशत में उसका मान कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। एक और संख्या लेकर के देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल एक और लेते हैं क्योंकि आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे लिख लिया 3/50 लिख लेते हैं, 3/50 बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। 3/50 एक भिन्न है। अब इस भिन्न को किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने के लिए देखिए जो डिनोमिनेटर है वहां पर कितने आने चाहिए, 100 आने चाहिए। तो देखिए 50 से 100 बनाना है, किससे गुणा कर देंगे, 2 से। अंश में भी गुणा कर देंगे, 2 से हर में भी गुणा कर देंगे। तो 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100, यानी कि यह कितना प्रतिशत हो गया, 6% हो गया। जो फ्रैक्शन में 3/50 था वही परसेंटेज में कितना है, 6% है। तो आपने सीखा आज के लिए कि भिन्न को प्रतिशत में जब चेंज करना होता है तो 100 से क्या करते हैं, गुणा। जबकि प्रतिशत से किसी भी संख्या को आपको भिन्न में चेंज करना है, जैसे 18% दे रखा था, इसको भिन्न में चेंज करना है तो प्रतिशत को हटा करके क्या देंगे, 100 का भाग देंगे। कट जाती है तो कट दीजिए और ये 9/50 अंत में हमें भिन्न यानी फ्रैक्शन के रूप में प्राप्त हुआ। तो आज की वीडियो में हमने बेसिकली ये पढ़ा कि परसेंटेज होता क्या है और भिन्न व परसेंटेज में कैसे एक दूसरे को चेंज करते हैं। जब फ्रैक्शन दे रखी हो तो आप परसेंटेज में कैसे निकालेंगे और परसेंटेज दे रखा है तो फ्रैक्शन में कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के कंसेप्ट सीखेंगे जिसमें आप किसी भी संख्या का प्रतिशत निकाल सकते हैं। जैसे 100 का 50% निकालिए, 1000 का 20% निकालिए। इस प्रकार के सवाल नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको परसेंटेज टॉपिक अच्छे से आपको पूरा पढ़ना हो, नोट्स बनाने हो और अच्छे से आपको टॉपिक पर पकड़ बनानी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।